Bismillahirrahmanirrahim, dear students of class first year. Today we are going to start the 8th chapter of class first year, that is about the acids, bases and salts. The first topic of this chapter is the Lowry-Bronsted concept of acids and bases. Students, इससे पहले जो concept था वो Arrhenius concept था, और Arrhenius के मुताबिक an acid is a substance which provides, which donates, which produces protons when it is dissolved in water, while a base is a substance which produces hydroxide ions when it is dissolved in water. तो पहली शर्त उनमें यही थी कि वाटर का होना ज़रूरी है या एक्वस सोल्यूशन का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई भी एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकता और बेस जो है ना वो बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि हाइड्रोक्साइड आयंस के ना होने के बावजूद एज अ बेस बिहेव करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हुआ करती हैं कि जिनमें प्रोटॉन्स नहीं होते और स्टिल वो एसिड्स की तरह बिहेव किया करते हैं। जबकि एक और कैटेगरी है जिनमें से वो कंपाउंड शामिल हैं कि जिसमें प्रोटॉन देने और हाइड्रोक्साइड देने दोनों की सलाहियत पाई जाती है। तो आर्हेनियस थ्योरी के मुताबिक उनको ना तो हम एसिड कह सकते हैं और ना ही उनको हम बेस कह सकते हैं। तो इसके लिए फिर लोरी और ब्रॉन्स्टेड ने अलग अलग ये कंसेप्ट दिया था, जिनके मुताबिक डिफिनीशन ऑफ एसिड हम इस तरह से लिख सकते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एन एसिड। एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सके, दैट इज कॉल्ड एन एसिड। While base, what is mean by a base? According to this concept, a base is a proton acceptor, यानी बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, जबकि एसिड वो चीज़ है जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट वी कैन say that the example of acids are, क्या examples हैं? For example, HCl, ये एक acid है because it has the ability to donate its proton. Sulfuric acid H2SO4, it can donate 2 protons, therefore it is also a Lowry-Bronsted acid. Similarly, HNO3, nitric acid, this is also a proton donor, that is why it is an acid. Similarly, acetic acid, for example CH3COOH, acetic acid is a proton donor, therefore all these substances are called acids according to Lowry-Bronsted concept. अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें कि हम एसिड्स को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन। एक को कहते हैं मोनोबेसिक। मोनोबेसिक एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच डोनेट्स वन प्रोटॉन। ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी सब्सटेंस कि जो कि एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता हो, उसको फिर मोनोबेसिक एसिड कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl है, ये एक मोनोबेसिक एसिड है। इसी तरह से HNO3 है, ये भी एक मोनोबेसिक एसिड है। और एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड, दिस इज आल्सो अ मोनोबेसिक एसिड। इसलिए कि यहाँ पर हमें हाइड्रोजन तो 4 नजर आ रहे हैं, 3 यहाँ पर हैं और एक यहाँ पर हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है, डोनेटेबल है। बाकी के जो 3 हाइड्रोजन हैं वो कार्बन के साथ अटैच्ड हैं और वो आयोनाइज नहीं हो सकते, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको ये एक मोनोबेसिक एसिड है। इसी तरह से
दूसरी कैटेगरी है डाई बेसिक एसिड्स। ऐसे एसिड्स जो कि क्या करते हैं, विच डोनेट क्या चीज, 2 प्रोटॉन्स। अगर फर्ज करो 2 हाइड्रोजन आयंस या 2 प्रोटॉन्स डोनेट कर सकें तो इनको फिर डाई बेसिक एसिड्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2SO4, ये एक डाई बेसिक एसिड है। सिमिलरली कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये भी एक डाई बेसिक एसिड है। इसी तरह से ट्राई बेसिक एसिड्स, ऐसे एसिड्स जो कि डोनेट कितने प्रोटॉन्स, 3 प्रोटॉन्स। ऐसे कोई भी एसिड्स जो 3 प्रोटॉन डोनेट कर सके उनको कहा जाता है ट्राई बेसिक एसिड्स। जैसे फॉर एग्जांपल H3PO4 फास्फोरिक एसिड है। फास्फोरिक एसिड इज अ ट्राई बेसिक एसिड। तो हमने अभी लिखे हैं एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स, इनमें से फिर मोनोबेसिक, डाईबेसिक और ट्राईबेसिक एसिड के 3 कैटेगरीज हैं। अब हम लिखते हैं एग्जांपल्स ऑफ बेसिस, ऐसे बेसिस की जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाली चीज़ों को हम लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के मुताबिक बेस कहेंगे। उनमें से पहला है फॉर एग्जांपल NH3, एमोनिया। एमोनिया हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। उसकी वजह यह है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज responsible for making a coordinate covalent bond with the proton that is given by an acid. So ammonia can accept a proton, that is why it is a base. Similarly जो हमारे पास अल्काइल अमाइंस होते हैं RNH2, ये अल्काइल अमाइंस हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनमें भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि these are also called लोरी ब्रॉन्स्टेड बेसिस। कोई भी ऐसी चीज कि जिसमें एक नाइट्रोजन या नाइट्रोजन जैसा कोई दूसरा एलिमेंट मौजूद हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके, तो ऐसी चीजों को हम लोरी ब्रॉन्स्टेड बेसिस कहते हैं। अब हम एक कह सकते हैं कि एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर जो है ना, इसके बारे में ये कहा जाता है कि आपको पता है अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। इसमें H है, O और H है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव जबकि OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस वाटर में ये एबिलिटी है कि वो प्रोटॉन भी डोनेट कर सकता है और हाइड्रोक्साइड आयन भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि जब वाटर आयोनाइज हो जाता है, जब ये सेल्फ आयोनाइजेशन इनकी हो जाती है तो इसमें प्रोटॉन भी निकल आता है और हाइड्रोक्साइड आयन भी निकल आता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है कि वाटर को अब हम क्या कहेंगे, इसको एसिड कहेंगे इसकी वजह से या इसको बेस कहेंगे हाइड्रोक्साइड की वजह से। तो इसके बिहेवियर को एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में। वो किस तरह से कि समटाइम्स वाटर एक्ट एज एन एसिड एंड समटाइम्स इट एक्ट्स एज अ बेस। फॉर एग्जांपल जब हम HCl गैस वाटर में डिसॉल्व करते हैं, लिक्विड वाटर में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है H3O पॉजिटिव आयन जो कि एक्वस होता है एंड Cl नेगेटिव आयन। ये 2 आयन्स इनसे बन जाते हैं। अब ये आयन्स जब बनते हैं तो इसमें जो वाटर है वो एक्सेप्ट करता है क्या चीज, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। जबकि HCl जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है इसको हम यहाँ पर एसिड कहेंगे। अनदर एग्जांपल कि जहाँ पर वाटर जो है बेस की तरह एसिड की तरह बिहेव करता है, वो कहाँ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो जाए
कि हम वाटर ले लें और इसमें अमोनिया गैस मिक्स करें, तो अमोनिया गैस मिक्स करने पर जो रिएक्शन हो जाता है वो हो जाता है NH4 पॉजिटिव आयन, अमोनियम आयन बन जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है। लिक्विड वाटर में जब हम अमोनिया गैस मिक्स करते हैं तो इसमें अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। यहाँ पर वाटर ने क्या किया है, इसने इस अमोनिया को एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया है और जब प्रोटॉन इसको डोनेट हो गया है तो इससे NH4 पॉजिटिव आयन बन चुका है। लिहाजा यहाँ पर अमोनिया जो है ये एक बेस के तौर पर एक्ट करता है, जबकि यहाँ पर वाटर जो है ना ये एसिड के तौर पर एक्ट करता है। तो यहाँ जब HCl जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में डिसॉल्व होता है या उसके साथ रिएक्शन करता है तो वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस, जबकि जब अमोनिया जैसा बेसिक मटेरियल वाटर के साथ रिएक्शन करता है या वाटर में डिसॉल्व होता है तो फिर उस वक्त वाटर जो है इट एक्ट्स एज एन एसिड। जो चीज एसिड बेस दोनों की तौर पर बिहेव करें उसको फिर एम्फोटेरिक कहा जाता है। तो दिस इज द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ वाटर व्हिच इज इजीली एक्सप्लेन्ड बाय द लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। यही इस कंसेप्ट का एक सक्सेस भी है और इसका एक पॉइंट है कि जिसकी मदद से हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सक्सेसफुल थ्योरी और कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारा है कंजुगेट एसिड बेस। कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड क्या होता है? कंजुगेट एसिड को डिफाइन इस तरह से किया जा सकता है कि द species that is obtained when a Lowry Bronsted base accepts a proton or more than one protons. The species that is obtained when a Lowry Bronsted base accepts a proton, जब किसी कोई भी लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करें उससे जनरेट होने वाला जो पॉजिटिव आयन